अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 1501 में आज हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ ए लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज की हिस्ट्री में किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और लैंग्वेज की हिस्ट्री की जब हम बात करें तो सबसे पहले उसमें हम ओरिजिन ऑफ ए लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ ए लैंग्वेज से मुराद के दुनिया में जो ज़ुबानें हैं या जो पहली ज़ुबान है वो कब से अमर्ज हुई, कब अमर्ज हुई और उसका क्या एक्सपेक्टेड टाइम था। तो उसमें यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, आप उसको देखेंगे। ये इस सारे चैप्टर की इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। तो उसमें पहली लाइन है कि वी सस्पेक्ट दैट सम टाइप ऑफ स्पोकन लैंग्वेज मस्ट हैव डेवलप्ड बिटवीन 1 लाख एंड 50,000 years ago, well before written language about 5,000 years ago। तो उसमें वो कहना ये चाह रहा है कि एक ये स्पेकुलेशन है, ये एक मफरूज़ा है कि जो पहली ज़ुबान है वो आज से 1 लाख साल पहले या 50,000 साल पहले पहली ज़ुबान जो है वो इमर्ज हुई थी और वो स्पोकन में थी, वो बोलने में थी, वेल बिफोर रिटन लैंग्वेज। और जो रिटन लैंग्वेज है वो तकरीबन आज से 5,000 साल पहले वो इमर्ज हुई। मतलब स्पोकन पहले आई और रिटन बाद में आई। तो जो स्पोकन है वो तकरीबन 1 लाख साल या 50,000 साल पहले आई और तकरीबन आज से 5,000 साल पहले फिर राइटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लैंग्वेज के अमर्ज होने के हवाले से लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जो रिलीजन्स हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि जो बाइबल है, बिब्लिकल ट्रेडिशन, बाइबल क्या कहती है? गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम देयर ऑफ। के बाइबल के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने आदम को क्रिएट किया और फिर आदम ने हर चीज़ को, हर क्रिएचर को नाम दिए और फिर वहीं से लैंग्वेज का स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलें तो हिंदू ट्रेडिशन है। हिंदू ट्रेडिशन क्या कहती है? लैंग्वेज केम फ्रॉम सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो हिंदू ट्रेडिशन में ये ब्रह्मा की वाइफ सरस्वती, जो इनका नाम था, उन्होंने लैंग्वेज को अमर्ज किया। ब्रह्मा जो थे वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं, इस यूनिवर्स को बनाने वाले हैं, और उनकी वाइफ सरस्वती, उन्होंने लैंग्वेज को इमर्ज किया या बिल्ड किया। फिर उसके बाद थर्ड रिलीजन आ जाता है कुरान। कि कुरान के मुताबिक क्या है, कि कुरान क्या कहता है? अगर हम कुरान को देखें तो कुरान के मुताबिक डिवाइन सोर्स दैट प्रोवाइड्स ह्यूमंस विद लैंग्वेज, कि जो ज़ुबान है वो अल्लाह ताला ने इंसान को एज ए गिफ्ट दी है और ये अल्लाह ताला के तोहफ़ों में से सबसे बड़ी या सबसे बड़ा जो है ये एक तोहफ़ा है इंसान को। तो ये तीन रिलीजन की थेरीज़ हैं जो कि लैंग्वेज के बारे में बताती हैं। उसके बाद रिलीजन के बाद आगे हम आते हैं नेचुरल साउंड सोर्स, के ये थेरीज़ हैं कि इंसान ने नेचर से भी लैंग्वेज को सीखा है। जैसे कि इसमें वो कहता है कि ओरिजिनल साउंड्स ऑफ लैंग्वेज में हैव कम फ्रॉम नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन सच एज पेन, एंगर एंड जॉय। कि इंसान ने अपने इमोशन से लैंग्वेज को सीखा है। जैसे पेन में आपकी डिफरेंट वॉइसेस निकलती हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, जब आप खुशी में होते हैं तो उस वक्त भी आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इंसान इन डिफरेंट इमोशंस में डिफरेंट वर्ड्स को जन्म देता है। तो और यहीं से फिर लैंग्वेज का जो आगाज़ है वो हुआ इन इमोशन से। फिर एक और थेरी है द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। सोशल इंटरेक्शन से मुराद है कि जब एक इंसान दूसरे से मिलता है, उसका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो उसमें भी डिफरेंट जो जेस्चर्स हैं वो पैदा होते हैं और वहाँ से कुछ वर्ड्स इमर्ज होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन सोर्स में क्या है? इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन, जैसे होम्स, ग्राउंड्स और ग्रूम्स। तो ये डिफरेंट, जैसे आप जब आहिस्ता बोलते हैं, थोड़ा एंगर में बोलते हैं, और इस तरह डिफरेंट आपके वॉइसेस निकलती हैं। कुछ मध्यम वॉइसेस होती हैं, कुछ तेज़ वॉइसेस होती हैं। तो यहाँ से भी कुछ जो वर्ड्स हैं वो फिर उन्होंने जन्म लिया और फिर वो लैंग्वेज का पार्ट बन गए। उसके बाद फिर आ जाएं तो द फिज़िकल
अडेप्टेशन सोर्स, फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स में क्या है कि फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द स्कल ऑफ ए गोरिल्ला एंड दैट ऑफ ए नेंडरथल मैन फ्रॉम अराउंड 60,000 ईयर्स अगो. तो इसमें फिजिकल एडेप्टेशन से मुराद है कि ये इंसान जो है वो उसने डिफरेंट जो एनिमल्स हैं और डिफरेंट जो अदर क्रिएचर्स हैं वहाँ से भी उसने डिफरेंट लैंग्वेजेस को कॉपी किया, वहाँ से उसने उनको टेक ओवर किया और फिर वहाँ से इंसान की जो लैंग्वेज है, जैसे गोरिल्ला है, और गोरिल्ला की स्कल देखें और इंसान को देखें तो उसमें बहुत सारी मुमासलत हैं. तो जैसे डार्विन ने कहा था कि इंसान जो है वो पहले चिंपैंजी की एक टाइप थी और फिर वहीं से वो ह्यूमंस में कन्वर्ट होते हैं. तो इस तरह डिफरेंट जो अडेप्टेशंस हैं कि इंसान जो है वो उसने चिंपैंजीज या गोरिल्ला से वो आगे अडेप्टेशन ली, तो बहुत सारे उनके जो एक्सप्रेशंस हैं एनिमल्स के, गोरिल्लास के, मंकीज़ के, वो भी फिर ह्यूमन लैंग्वेज का पार्ट बने. उसके बाद आगे चलें, द टूल मेकिंग सोर्स. टूल मेकिंग सोर्स, और उसके बाद टूल मेकिंग सोर्स से मुराद है कि जब इंसान जो है वो डिफरेंट उसने काम किए और डिफरेंट टूल्स बनाए, उन टूल्स बनाने में डिफरेंट जो वॉइसेस क्रिएट होती हैं तो वहाँ से भी उसने कुछ वर्ड्स को टेक ओवर किया. उसके बाद फिर लास्ट में एक थेरी है द जेनेटिक सोर्स. जेनेटिक सोर्स से मुराद है कि कुछ जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं, वो इंसान जो है वो उनके साथ पैदा होता है और वो फिर वही जो है वो एक नस्ल से फिर वो दूसरी नस्ल में वो कन्वर्ट होते हैं. तो जेनेटिक सोर्सेज में क्या है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से क्रिएट किए गए हैं और वो लैंग्वेज क्रिएचर स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, बैफलोज, काउज, बर्ड्स, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है. इसी तरह ह्यूमंस के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि दूसरी क्रिएचर्स नहीं बोल सकती. तो यहाँ से भी जो क्रिएचर स्पेसिफिक जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस हैं, वो भी फिर हमारे लैंग्वेज के जो है वो पार्ट बने. उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है फैमिली ऑफ ए लैंग्वेज. हाउ डज द फैमिली मैटर या फैमिली ट्री. तो जैसे कि इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आज अगर आप दुनिया में देखें तो मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग हैं, और लेकिन अगर हम इसको पीछे जाएं, अगर हम तमाम नस्लों का शजर नस्ल देखें तो हम सारे आदम की औलाद हैं. तो पहले एक ही इंसान थे, आदम थे, और फिर वहीं से जो है वो आगे उनकी नस्ल चली और आज फिर आप देखें अंग्रेज़ भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, एशियन भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं. तो फिर डिफरेंट रेसेस आगे बन गई. इसी तरह लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस के बारे में भी कहा जाता है कि पहले सिर्फ एक ज़ुबान थी और फिर उसके बाद फिर मल्टीपल आगे मज़ीद उससे ज़ुबानें जो है वो जन्म लेती गईं. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैमिली ट्रीज़ के अंदर कि इन 1786 अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया सर विलियम जोन्स मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट संस्कृत. संस्कृत हैज़ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर more perfect than Greek, more copious than the Latin. तो जो संस्कृत ज़ुबान है जो कि हिंदुओं की जो इल्हामी सॉरी उनकी जो होली बुक के अंदर भी जो ज़ुबान है संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी ज़ुबान जब वो मानी जाती है. तो 1786 में सर विलियम जॉन्स ने ये उन्हें ये पता चला कि संस्कृत लैंग्वेज ग्रीक और लैटिन से भी ज़्यादा परफेक्ट लैंग्वेज है और बहुत पुरानी ज़ुबान है. ग्रीक और लैटिन जो है ये कहा जाता था कि ये सबसे पुरानी ज़ुबानें हैं, लेकिन बाद में पता चला जो संस्कृत है ये इससे भी इनसे भी पुरानी ज़ुबान है. और फिर बाद में ये कहा गया जैसे कि नीचे आप देखें कि ही सजेस्टेड दैट ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज मस्ट हैव सम कॉमन एंसेस्टर्स. तो फिर बहुत सारी जो ज़ुबानें वो संस्कृत से निकली और फिर और ज़ुबानों से फिर मज़ीद आगे ज़ुबानें जो हैं वो जो डिफरेंट एरियाज़ में बोली जाती हैं फिर वो उन्होंने आगे उसमें उनमें से जन्म लिया. तो लैंग्वेज फैमिली से मुराद है कि एक ज़ुबान से फिर मज़ीद मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस ने जन्म लिया. उसके बाद आगे चलें स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं. उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इसी तरह लिविंग है जैसे कि ह्यूमंस लिविंग होते हैं. जैसे कि एक इंसान पहले पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है.
اسی طرح جو ہے وہ لینگویج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لینگویج کے اندر بھی یہی کوالٹی ہے کہ پہلے کی زبان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر وہ گرو کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس جیسے یہاں پر آپ جو ہائی لائٹڈ لائن میں دیکھیں کہ ہاؤ لینگویجز آر بورن، ہاؤ دے گرو، چینج اینڈ ڈیولپ. اور کیسے وہ پیدا ہوتی ہیں، کیسے وہ گرو کرتی ہیں، کیسے چینج ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. اور ایون کہ لینگویجز جو ہے وہ پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ لینگویج کے اسپیکر ختم ہو جائیں، اس کو بولنا چھوڑ دیں لینگویج کو، تو پھر اس لینگویج کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیجز ہوتی ہیں لینگویج کے. اس کی برتھ ہوتی ہے، پھر وہ گرو کرتی ہے، پھر اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈکلائن میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد آگے چلیں، لینگویج فیملیز اینڈ فیملی ٹریز ایگزامپلس. تو اس وہ یہ ہم پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں. اس میں وہ بہت ساری لینگویجز کا ریفرنس دیتا ہے. تو اگر ہم اس وقت دنیا میں دیکھیں تو اوور 6000 ڈفرینٹ لینگویجز آر پریزنٹ ان دا ورلڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ اس وقت دنیا میں اپروکسیمیٹلی 6000 زبانیں موجود ہیں. اور یہ جو زبانیں ہیں یہ ان کے بھی گروپس ہیں، ان کے فیملیز ہیں. اور یہ کوئی ہر لینگویج کسی نہ کسی فیملی سے بلونگ کرتی ہے. تو اگر ہم لینگویج کی ہسٹری دیکھیں تو وہ بہت پرانی ہے، لیکن اس ہیڈنگ کے اندر لینگویج فیملیز میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ٹوٹل نمبر آف لینگویجز ایٹ دیٹ ٹائم ان دا ورلڈ، ان کی تعداد 6000 ہے. اور ان کے ڈفرینٹ گروپس ہیں، جیسے میسوپوٹیمیم اور انڈو یورپین لینگویج کی ایک فیملی ہے، اور اس سے پھر مزید آگے ڈفرینٹ لینگویجز جو ہے انہوں نے گرو کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو چیپٹر ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے.